हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का ये सेशन आप लोगों के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज का हमारा सेशन है पजेसिव प्रोनाउन। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पजेसिव प्रोनाउन होते क्या है, ठीक है। और हम ये भी सीखेंगे दोस्तों इस वीडियो में कि पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस हैं। क्योंकि दोस्तों अक्सर होता क्या है कि लोग पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में कंफ्यूज हो जाते हैं और गलतियां कर बैठते हैं। तो आज हम उस कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं कि पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं और पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं। आज हम अच्छी तरह से स्टडी करेंगे, यानी सीखेंगे और समझेंगे दोनों को अलग अलग, ठीक है। और आज ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों से कभी भी गलतियां नहीं होने वाली है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो बने रहिए अंत तक इस वीडियो में और समझते हैं कि पजेसिव प्रोनाउन क्या है। तो दोस्तों, अगर हम पजेसिव की बात करें तो आप लोगों ने पजेसिव केस के बारे में सुना ही होगा, ठीक है। पजेसिव केस तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि पजेसिव केस होते क्या हैं। पजेसिव केस आते कहाँ से हैं? वो पर्सनल प्रोनाउन से ही आते हैं। और पिछले वीडियो में हमने बात किया था पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बात की थी। अगर आप लोग पर्सनल प्रोनाउन के बारे में नहीं जानते हैं या वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमने पिछले वीडियो में समझा था कि जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है वो जो पर्सनल प्रोनाउन होता है इनके जो कीवर्ड्स होते हैं वो 7 होते हैं। कौन कौन से? हमने बात की थी ही, सी, इट, आई, यू, वी, दे। ये टोटल 7 प्रकार के हमने क्या सीखा था कि पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। ये टोटल 7 होते हैं। और हमने पर्सनल प्रोनाउन का हमने क्या समझा था? हमने पर्सनल प्रोनाउन का क्या समझा था? हमने पर्सनल प्रोनाउन का पर्सन और केस को समझा था। यानी अगर पर्सनल प्रोनाउन की मैं बात करूं तो पर्सन को हमने समझा था कि पर्सन जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। पर्सन को हमने कितना समझा था? 3 तरह के होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, ठीक। दूसरा आपका होता है सेकंड पर्सन। तीसरा आपका होता है थर्ड पर्सन, ठीक है। थर्ड पर्सन, ये हमने 3 तरह के पर्सन सीखे थे कि पर्सन कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। और हमने ये भी सीखा था कि पर्सन में यानी फर्स्ट पर्सन में आई और वी को रखा जाता है, यानी आई और वी को फर्स्ट पर्सन में रखा जाता है। ये क्यों रखा जाता है ये जानकारी मैं पिछले वीडियो में दे चुका हूं, आप लोग जाके देख लीजिएगा। कि यानी 7 यहाँ पर प्रोनाउन दिए गए हैं जो पर्सनल प्रोनाउन है, इसमें से आई और वी को ही हमने फर्स्ट पर्सन में क्यों रखा है इसकी जानकारी मैं पिछले वीडियो में दे दिया हूं। आप लोग वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और दूसरे पर्सन में यानी सेकंड पर्सन में हमने यू को रखा है, ठीक है। किसको रखा है? यू को। इसकी भी जानकारी हमने दे रखा है उसी वीडियो में कि सेकंड पर्सन में हम यू को ही क्यों रखे हैं, इनमें से कोई किसी को क्यों नहीं रखा गया, ठीक है। और बाकी चीजें जो हैं बचती हैं वो थर्ड पर्सन में आती हैं, जैसे आपका हो गया ही, सी, इट और दे, ठीक। ये सारी चीजें जो है वो थर्ड पर्सन में आती है। मतलब इन तीनों को छोड़ करके आई और वी और यू यानी फर्स्ट और सेकंड पर्सन को छोड़ करके इन तीनों को जो भी कुछ बचता है वो थर्ड पर्सन में आता है। क्यों आता है ये जानकारी मैंने पिछले वीडियो में दे रखा है, वहां से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। हम बात करने वाले हैं पजेसिव प्रोनाउन। फिर दोस्तों यहीं पर बताया गया था कि पर्सनल प्रोनाउन के केस भी होते हैं। अगर हम केस की बात करें तो केस यहाँ पर बताया गया था दोस्तों 4 होते हैं। आपका एक होता है सब्जेक्टिव केस, ठीक, सब्जेक्टिव केस। दूसरा आपका होता है ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा आपका होता है पजेसिव केस। और आपका चौथा होता है रिफ्लेक्सिव केस, ठीक है। ये 4 तरह के केस होते हैं, ठीक। ये 4 तरह के केस बताए गए थे पिछले वीडियो में, इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों पिछला वाला वीडियो यानी पर्सनल प्रोनाउन वाला वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, तभी आपका ये समझ में आएगा, ठीक है। और हमने बताया था दोस्तों जो ये 4 प्रकार के केसेस होते हैं और 3 प्रकार के क्या होते हैं? पर्सन होते हैं, ठीक है। और हमने फिर यही बताया था कि जो सब्जेक्टिव केस होते हैं
ये जितने भी आप लिखे लिखे हो, ठीक है, यानी ये जितने भी लिखे गए हैं पर्सनल प्रोनाउन, ये सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखे गए, मतलब ये सब्जेक्टिव केस ही हैं। जैसे हो गया आपका ही, सी, इट, आई, यू, वी, दे, ये टोटल सातों के साथ जो है ये क्या है, सब्जेक्टिव केस हैं, ठीक है। फिर हमने ये भी बात किया था कि इनके जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव केस की अगर मैं बात करूं तो इनके जो ऑब्जेक्ट होते हैं कुछ इस तरह से होते हैं। जैसे ही का हो गया हिम, सी का हो गया हर, इट का हो गया इट, आई का हो गया मी, और यू का हो गया यू, वी का हो गया अस, और दे का हो गया देम, ठीक। कुछ इस तरह से हमने ये भी सीखा था कि जो हमारे केस हैं, सब्जेक्टिव केस जो ये है, सब्जेक्टिव केस का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है ये होता है, जैसे ही का हिम, सी का हर, इट का इट्स इट, आई का मी, यू का यू, वी का अस, दे का देम, ये होते हैं, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों हमने ये भी सीखा था कि इनके जो पजेसिव केस होते हैं, पजेसिव केस कुछ इस तरह से होते हैं। यानी अगर हम सब्जेक्टिव केस के ही का अगर हम पजेसिव केस देखें तो पजेसिव केस आपका होता है हिज, और सी का होता है हर, क्या होता है हर, और इट का होता है इट्स, ठीक। आई का होता है माई, यू का होता है योर, वी का होता है आर, मतलब इसे कुछ लोग आवर पढ़ते हैं दोस्तों, लेकिन ये आर ही पढ़ा जाता है, ठीक है। दे का होता है देयर, क्या होता है देयर। ये होते हैं पजेसिव केस, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको ये नहीं बताया गया था कि ये जो पजेसिव केस लिखे गए हैं, पजेसिव केस दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, अभी हम चर्चा करेंगे। और रिफ्लेक्सिव केस हमने ये बताया था कि, तो हो गया हिमसेल्फ, यानी यहां पर हो गया हिमसेल्फ, हर सेल्फ, जिसमें लास्ट में क्या जुड़ा हो, सेल्फ जुड़ा हो, ठीक है। और इट का हो गया इट सेल्फ, इट इज, इस तरह से, ठीक है। ये होता है हमारा रिफ्लेक्सिव केस। इससे हम जब पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब इसको हम समझेंगे, ठीक है। आज हमें पढ़ना पजेसिव प्रोनाउन पढ़ना, क्या पढ़ना है? पजेसिव प्रोनाउन। यहाँ पर हम पजेसिव केस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पजेसिव केस। तो जब आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया गया था कि पजेसिव केस इस तरह से होते हैं, इतने होते हैं। ही का ही होता है, सी का हर होता है, इट का इट्स होता है, आई का माई होता है, यू का योर होता है, वी का आवर होता है, दे का देयर होता है, ठीक है। ये बताए गए थे, लेकिन आपको ये नहीं बताया गया था कि पजेसिव कितने तरह के होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं, क्या कि पजेसिव केस कितने तरह के हैं। तो चलिए समझ लेते हैं, ठीक है। अभी हमने समझा ना, शॉर्ट में हमने समझा पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हो तो डिटेल वीडियो का लिंक जो है, मतलब पर्सनल प्रोनाउन का डिटेल वीडियो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, अब समझते हैं पजेसिव केस के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों पजेसिव प्रोनाउन पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले समझना होगा कि पजेसिव केस, अभी हमने समझा पजेसिव केस कहाँ से आया है, पर्सनल प्रोनाउन से ही निकल के आया है, हमने दिखाया ना। तो पजेसिव केस कहाँ से आया है? पर्सनल प्रोनाउन से ही आया है। तो सबसे पहले हम पजेसिव केस को समझ लेते हैं कि पजेसिव केस क्या है, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों, अगर हम बात करें पजेसिव केस, तो पजेसिव केस दोस्तों दो तरह के होते हैं। कितने तरह के? दो तरह के। पहला आपका होता है पहला आपका होता है पजेसिव एडजेक्टिव। क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव। और दूसरा आपका होता है पजेसिव प्रोनाउन। क्या होता है? पजेसिव प्रोनाउन।
तो हम प्रोनाउन का सेक्शन चालू किया है, तो हमें क्या पढ़ना है, पजेसिव प्रोनाउन को ही पढ़ना है। लेकिन हिंट में अभी हमें समझना होगा पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में भी, तभी हम इन दोनों का अंतर समझ पाएंगे। उससे पहले दोस्तों थोड़ा सा इसमें इंक डाल लें, तब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमने अभी क्या समझा कि पजेसिव केस दो तरह के होते हैं, एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव, दूसरा होता क्या है, पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। और हम पढ़ क्या रहे हैं, प्रोनाउंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो प्रोनाउंस पढ़ रहे हैं तो हमें खासकर समझना होगा कि पजेसिव प्रोनाउन क्या है, क्योंकि हमारा आज का सेशन क्या है, पजेसिव प्रोनाउन, है ना। और आज हम ये भी समझेंगे कि हमारा जो पजेसिव एडजेक्टिव भी क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, अभी पजेसिव केस हमने क्या समझा था, पजेसिव क्या होते हैं कि जो भी हमने पढ़ा था, हिज हो गया, हर हो गया, इट्स हो गया, ठीक है, माई हो गया, ये सब क्या है, पजेसिव केस है। लेकिन वो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। अगर मैं पजेसिव केस के पजेसिव एडजेक्टिव की बात करें तो पजेसिव एडजेक्टिव हमारा होता है, जैसे ही का हो गया हिज, हर का हो गया मतलब सी का हो गया हर, इट का हो गया इट्स, आई का हो गया माइन, यू का हो गया योर, वी का हो गया आर, और दे का हो गया देयर, ठीक। तो ये हमारे क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव। यानी अगर हम बात करें पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो आपका हिज, हर, इट्स, आई, योर, आर, देयर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। जैसे हिज का, ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स, आई का माई, यू का योर, और वी का आर, और दे का देयर। बातें क्लियर हो गए, ये रहा हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन अगर हम बात करें पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, तो कुछ इसकी अलग कहानी हो जाती है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर कुछ इस तरह से कहानी होती है कि ही का जो होता है, यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो हिज होता है। लेकिन यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन की हम बात करें तो यहाँ पर हिज ही होता है, हिज का, ही का हिज होता है। लेकिन अगर हम हर की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा हर्ष, क्या हो जाएगा, हर्ष। इट का क्या हो जाएगा, इट्स ही रहता है, ठीक है। और माई का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइन, क्या हो जाएगा, माइन। और योर का क्या हो जाएगा, यहाँ पर योर का हो जाएगा योर्स। और देयर का क्या हो जाएगा, देयर, ठीक है। ये रहा हमारा पजेसिव प्रोनाउन। इन दोनों में यही अंतर है दोस्तों। यानी अगर हम बात करें पर्सनल प्रोनाउन की, तो पर्सनल प्रोनाउन हमने पढ़ा था कि पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो उनके जो पर्सन्स होते हैं तीन होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और केस चार होते हैं, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात करें, तो अगर हमारा जो फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन में आपका क्या क्या आता है, आई और वी, ठीक है। ये आई हो गया और ये हमारा वी हो गया, ये किस में आते हैं, फर्स्ट पर्सन में आते हैं। अगर हम सेकंड पर्सन की बात करें तो सेकंड पर्सन में आपका क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ यू होता है, ठीक है। और बाकी अगर हम थर्ड पर्सन की बात करें तो थर्ड पर्सन में क्या होता है, थर्ड पर्सन में आपका होता है ही, ठीक, सी, ठीक, इट, और दे। ये जो होते हैं ये थर्ड पर्सन होते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जो हमारे प्रोनाउंस है, पर्सनल प्रोनाउन, इनके जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, यानी पजेसिव एडजेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो पजेसिव एडजेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो आई का क्या होता है, आई का होता है माई। वी का क्या होता है, वी का होता है आवर, क्या होता है, आवर। वी का क्या होता है, आवर होता है।
ठीक। और यू की मैं बात करूं तो यू का क्या होता है, योर, क्या होता है, योर। और ही की मैं बात करूं थर्ड पर्सन, यानी थर्ड पर्सन में अगर आ जाए ही की हम बात करें, देखिए ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, ये हमारा सेकंड पर्सन है और ये हमारा थर्ड पर्सन है, ठीक। तो ही की हम बात करें पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो ही का होता है हिज। सी की हम बात करें तो सी का होता है हर, ठीक। और इट की हम बात करें तो इट का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, इट्स। और दे का हम बात करें तो दे का क्या होता है, देयर होता है, ठीक है। ये हमने सीखा था। लेकिन हम बात कर क्या रहे हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन की। तो अगर हम पॉजिटिव प्रोनाउन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर पॉजिटिव प्रोनाउन, यानी अगर आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव माई होता है तो आई का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, माइन होता है। क्या होता है दोस्तों, माइन। ये बातें ध्यान देना। जिस तरह से ये हो गया माई पॉजिटिव एडजेक्टिव, और ये अगर हम पॉजिटिव प्रोनाउन की बात करें तो आई का क्या होता है, माइन होता है। यानी आई का माई ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है और ये आपका क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन है, माइन। उसी तरह से आवर का क्या हो जाएगा, आवर क्या हो जाएगा, आवर्स। ये आपका अगर एस लग गया है आवर में तो यानी इसे आर पढ़ा जाता है, लेकिन लोग आवर पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस आर में अगर आर में एस जुड़ जाता है तो ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। अगर हम यू की बात करें तो यू का हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी, यू का पॉजिटिव एडजेक्टिव आपका योर होता है और यू का ही पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, योर्स होता है। ये बातें ध्यान देना, ठीक है। और उसी तरह से जैसे ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, हिज होता है, उसी तरह से इसका प्रोनाउन क्या होगा, हिज ही रहेगा। ये तो सेम ही रहता है, ठीक है। सी का हर होता है, क्या होता है, हर होता है, क्या, पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है। और इसका जो प्रोनाउंस होते हैं वो होता है हर्स, क्या होता है, हर। ये बातें मत भूलना, ठीक है। और इट का इट्स होता है, क्या होता है, इट्स होता है। तो यहाँ पर भी इट का इट्स ही होता है, ठीक है। और दे का क्या होता है, दे का देयर होता है, क्या, पॉजिटिव एडजेक्टिव। अगर हम प्रोनाउंस की बात करें तो यहाँ पर होगा देयर, क्या होगा, देयर। बातें क्लियर हो गई। लेकिन दोस्तों अगर हम पहचानेंगे कैसे कि हमारा ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये पॉजिटिव प्रोनाउन है, जानते हो कैसे, देखो अगर आई आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव माई है, यानी कहीं पर भी अगर माई लिखा है तो वो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। लेकिन एडजेक्टिव कैसे कहलाएगा, यानी कैसे ये एडजेक्टिव होगा, पढ़ तो रहे प्रोनाउन, ये प्रोनाउन का हिस्सा है, यानी पर्सनल प्रोनाउन का ये हिस्सा है। तो इसमें एडजेक्टिव कहाँ से आ गया, आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा, है ना, कि हम लेसन पढ़ रहे हैं प्रोनाउन का और ये जो माई है वो आई से ही निकल के आया है और आई पर्सनल प्रोनाउन का हिस्सा है, तो ये पर्सनल प्रोनाउन का ये भी हिस्सा हुआ। तो ये फिर पॉजिटिव एडजेक्टिव कैसे हो गया, हम बता रहे हैं दोस्तों कैसे। पॉजिटिव एडजेक्टिव इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव जो होता है हमेशा इनके बाद हमेशा क्या होता है, नाउन होता है। ये बातें मत भूलना, क्या होता है, इनके बाद हमेशा नाउन हमेशा ही रहता है, ठीक। ये डेफिनेटली रहता है, बिना उसके ये नहीं कभी रह सकता, ठीक है। मतलब कि अगर नाउन नहीं है तो ये भी नहीं रहेंगे। अगर ये कहीं पर भी शब्द लिखे जाएंगे तो इनके साथ नाउन का होना बहुत ही जरूरी होता है, तभी जाके वो हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव बनेगा। ये कभी भी अकेला नहीं हो सकता, ठीक है। और पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन में जैसे ही ये सब चीजें लिखी जाती हैं इनके बाद जो नाउन होता है, ठीक, वो बिल्कुल भी नहीं लिखा जाता। ये बातें ध्यान देना, यही दोनों अंतर है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव में हमेशा इन वर्ड के बाद नाउन का होना बहुत ही जरूरी है, मतलब नाउन तो पक्का रहेगा, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन में इनके बाद नाउन बिल्कुल भी नहीं रहता, ठीक है। ये बातें याद रखना, यही हमारा होता है पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव में, ठीक है। यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव जितने भी ये सारी चीजें लिखे गए हैं इनके साथ नाउन का होना बहुत ही जरूरी है, मतलब अनिवार्य है पूरी तरह से। और पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन का कोई काम नहीं है, नाउन कभी आ ही नहीं सकता, ठीक है। और क्यों नहीं आ सकता हम ये भी बताएंगे, ठीक है। तो चलते हैं कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं, एक बार इसको आप लोग समझ लीजिए, एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा पॉजिटिव केस कितने तरह के होते हैं, दो तरह के,
पजेसिव एडजेक्टिव जो कि इस तरह से कुछ कीवर्ड्स हैं, ठीक है, और पजेसिव प्रोनाउन जो कि इनके कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स मतलब इनके शब्द हैं जो पहचाने जा सके, ठीक है। और पजेसिव एडजेक्टिव में हमेशा क्या आता है कि पजेसिव कीवर्ड्स जो होते हैं, ये जो हमारा कीवर्ड्स हैं, इनके बाद नाउन का होना बहुत ही जरूरी है। और पजेसिव प्रोनाउन में नाउन का होना कोई भी जरूरत नहीं, मतलब नाउन लिखा ही नहीं जाता। पजेसिव प्रोनाउन के साथ कभी भी नाउन नहीं लिखा जाता, और पजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन हमेशा लिखा जाता है। ये बात ध्यान देना, ठीक है। जिस तरह से आप देख सकते हो। तो चलिए इसे मिटाकर कुछ समझ लेते हैं एग्जांपल्स, और अच्छे से सीखते हैं कि पजेसिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन में क्या अंतर है। मैंने एक सेंटेंस लिखा दोस्तों। मैंने एक सेंटेंस लिखा कि यह मेरी किताब है। क्या? यह मेरी किताब है। अगर मैं बोलूं इसे इंग्लिश में लिखने के लिए तो आप कुछ इस तरह से लिखते हो, दिस इज माई बुक। क्या लिखते हो? दिस इज माई बुक। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये माई है क्या, माई क्या है, तो आप लोग जाहिर सी बात है कहोगे कि ये पजेसिव केस है, या कह सकते हो पजेसिव एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि अगर ध्यान से देखो कि माई के बाद क्या आया है, माई के बाद आया है बुक, और बुक है क्या? नाउन है। बोलो हाँ, क्या है? नाउन है। हमने कहा ना, कहीं पर भी अगर पजेसिव एडजेक्टिव लिखा जाएगा तो उसके साथ हमेशा नाउन का होना अनिवार्य है। क्या है? अनिवार्य है। लेकिन इस सेंटेंस को कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता था। मैंने कहा दिस बुक इज माइन। क्या? दिस बुक इज माइन। ऐसे भी लिखा जा सकता था। दोनों दोनों जो इंग्लिश लिखे गए हैं, दिस दिस इज माई बुक या दिस बुक इज माइन, दोनों का अर्थ एक ही होता है। अगर आप बोलते हो दिस इज माई बुक, उसका भी मतलब यही होगा यह मेरी किताब है, ठीक है। और बोलोगे दिस बुक इज माइन, यह मेरी किताब है, दोनों का अर्थ सेम है। लेकिन फर्क कितना है कि अगर आप माई का यूज करते हो तो उसके साथ हमें बुक लगाना पड़ेगा, यानी नाउन को लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप माई नहीं लिखते हो, बुक यहाँ से हटा के दिस के साथ जोड़ देते हो, तो माई को हमें प्रोनाउन में बदल देना है। मतलब ये अभी क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है? ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है। बातें क्लियर है? और जैसे ही मैंने बुक को दिस के साथ जोड़ दिया, दिस बुक, देख लीजिए दिस बुक है ना, इज। अब इसके बाद क्या करना है? अब इज के बाद हम यहाँ पर माई तो कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे साथ एक कंडीशन अप्लाई होती है कि इसके साथ पजेसिव एडजेक्टिव के साथ हमें नाउन लगाना है। तो जब यहाँ पर कोई नाउन है ही नहीं, तो आप कहाँ से लाओगे जबरदस्ती नाउन लगाने, है ना? नहीं आ सकता ना, जब इसमें कोई और नाउन है ही नहीं। क्योंकि मेरी का संबंध किससे है? किताब से है। तो इसका रिलेशन इसी के साथ है, तो इसको इसी के साथ रहना चाहिए, यानी माई बुक। तो यहाँ पर बुक को हमने दिस के साथ जोड़ दिया, तो यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं, तो क्या जोड़ोगे? इसलिए हमें इस माई को बदलना पड़ा, किसमें? माइन में, यानी पजेसिव प्रोनाउन में। इसलिए हमने इसको क्या लिखा? दिस बुक इज माइन। अब ये माइन जो हमारा क्या हो गया? पजेसिव प्रोनाउन। क्या हो गया? पजेसिव प्रोनाउन। बातें क्लियर है ना? तो कुछ इस तरह से हमारा होता है पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव, सॉरी एडजेक्टिव। जैसे एक सेंटेंस मैंने और लिखा, हमने एक सेंटेंस लिखा दोस्तों, यह तुम्हारा मोबाइल है। ठीक, यह तुम्हारा मोबाइल है। अगर मैं इसे ट्रांसलेट करूं तो आप सिंपल सी भाषा में ट्रांसलेट करते हो, दिस इज योर मोबाइल। ठीक, दिस इज योर मोबाइल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मोबाइल लिखा गया है, तो मोबाइल क्या है? मोबाइल एक नाउन है, इसके साथ क्या जुड़ा है? योर। अब योर क्या है यहाँ पर? अब ये बताओ। तो डेफिनेटली ये क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है, ना कि पजेसिव प्रोनाउन। क्यों?
क्योंकि योर के बाद क्या आया है, नाउन आया है। तो हमने बताया पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा क्या आ गया, पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। अगर इस सेंटेंस को कुछ इस तरह से लिखा जाए, जैसे मैंने कहा योर, क्या योर। अब बताओ, देखिए यहाँ पर भी योर था, अब यहाँ पर भी योर है, लेकिन इसमें एस जुड़ गया बस, है ना। तो ये बताओ अब ये है क्या आपका योर। तो डेफिनेटली ये क्या है, जाहिर सी बात है कि आपका ये पजेसिव प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है। तो कहोगे आप लोग प्रोनाउन है। क्यों प्रोनाउन है, क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं आया है, देख सकते हो इसके बाद कोई भी नाउन नहीं है। जो नाउन था वो नाउन दिस के साथ जुड़ गया है यहाँ पर, ठीक है। और दोनों का अर्थ सेम ही है। अगर आप बोलते हो दिस फोन इज माइन, सॉरी दिस बुक, दिस मोबाइल इज योर्स, यह मोबाइल आपका है। अगर आप कहोगे दिस इज योर मोबाइल, तब भी वही अर्थ होगा कि यह मोबाइल आपका है। बातें क्लियर है ना। तो शायद आप लोग अब समझ गए होंगे कि पजेसिव केस यानी पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में क्या अंतर है। यानी पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, जो भी ये कीवर्ड्स हैं इनके बाद नाउन का होना बहुत ही जरूरी है, अनिवार्य है। और पजेसिव प्रोनाउन में इनके बाद नाउन बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। बातें क्लियर होगी ना। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का यह सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों से साझा कीजिए, ठीक है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह का कंटेंट आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। तो दोस्तों आज की कहानी बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।